अब हम लोग देखते हैं PYQ सीरीज लेक्चर नंबर 30। 2017 सेट नंबर 1 में एक क्वेश्चन आया था, कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना देखो, चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना लो, चाहो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना लो, जैसे अच्छा लगता है बना सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से बता देते हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड से एग्जाम में बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आपको मिडिल स्प्लिट टर्म मतलब फैक्टराइजेशन से बनाना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना है। तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं मेथड नंबर 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले बनाएंगे, ठीक है। पहले डी निकाल लो। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है √2, सी का वैल्यू कितना है 5√2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, देखो ध्यान से समझना, √2 कितना हो जाएगा 2, √2 2 और 5 4 जा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 40, तो घटाओगे कितना आ जाएगा 9। तो अगर x निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, माइनस b का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 7, प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है 9 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है √2। तो इसको अलग अलग कर लो आप। x बराबर -7 प्लस माइनस, ये प्लस वाला अलग कर लो, माइनस वाला अलग कर लो। देखो x बराबर -7 प्लस √9 का मतलब 3 अपॉन 2√2, घटाओ कितना आता है -4 अपॉन 2√2, काटो 2 बार में, तो एक आंसर क्या आ जाएगा -2 अपॉन √2। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे? तो x बराबर -7 माइनस 9 से क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2√5, अरे यार 2√2, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा -10, नीचे कितना आ जाएगा 2√2, 2 से काटोगे इसको 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 अपॉन √2। ये दोनों हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना। अब हम लोग बनाएंगे फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से बनाएंगे। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, मेथड नंबर 2। क्वेश्चन क्या था हमारा? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ध्यान दो, सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाले टर्म को गुना करो, कितना आएगा? √2 और √2 कितना हो जाएगा 2, और 5 से गुना कर दो। अरे भैया पहला टर्म क्या है √2 और लास्ट वाला टर्म कितना है 5 इंटू √2, इसको गुना कर लो। √2 2 और 2 इंटू 5 10, मल्टीप्लाई करके तुमको 10 लाना है। ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करके तुमको 10 लाना है, और वैसे कितना लाना है 7 लाना है। आ गया होगा अभी तक, आई होप। मल्टीप्लाई करके 10 लाना है और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 7 लाना है। तो क्या लिए क्या आया 5x प्लस 2x। देख लो 5x और 2x को अगर गुना करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 5 और प्लस 2 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। प्लस कितना 5√2 इज इक्वल टू 0। बस अब कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x, तो क्या बचेगा √2x प्लस 5, और इस जो यहाँ पे लिखते हैं ना हम लोग, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना तुम दोबारा, ठीक है। मेरा तरीका समझना, जो इस ब्रैकेट में आता है वही यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, और लास्ट वाले से लास्ट वाले को डिवाइड दे दो। लास्ट वाला क्या है 5√2, और यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, दोनों प्लस में, 5 से 5 ऐसे देखो, लास्ट में कितना था 5√2, और इसके मतलब लास्ट में, मतलब इस टर्म के लास्ट में 5√2 और इस टर्म के लास्ट में कितना आया 5, दोनों प्लस में, डिवाइड दे दो, तो कितना बचा √2, यहाँ पर √2 लिख देना। ये सिंपल तरीका होता है कॉमन लेने का। जब एक बार कॉमन ले लिया ना इधर, तो इधर कॉमन लेते टाइम इतना दिमाग नहीं लगाना है। जो यहाँ वाला ब्रैकेट में आया उसी को यहाँ लिख दो, लास्ट वाले से लास्ट वाले को डिवाइड दे दो, जो आ रहा है यानी जो भी कट के बच रहा है उसको यहाँ पे स्पेस में लिख दो, ठीक है। सिंपल तरीका होता है ये। अब देखो, जो जो रूट में है उसको हम लोग जानते हैं कि एक रूट में लिख लेना होता है, और जो बाहर में है उसको एक रूट में लिख लेना होता है, मतलब एक ब्रैकेट में। अलग अलग कर लो। आंसर कितना आएगा? x बराबर, एक आंसर आ जाएगा हमारा -√2, और एक आंसर कितना आएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर कितना -5 अपॉन √2, ठीक है। ये दोनों हमारा आंसर। अच्छा, अब कोई बोलोगे कि आंसर तो मैच नहीं हुआ, यहाँ पे तो -2/√2 आया था। अरे भाई मेरे, रेशनलाइज अगर तुम करोगे ना, अगर रेशनलाइज करोगे तो आंसर आएगा। तो रेशनलाइज करना जरूरी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ इसका भी रेशनलाइज करके दिखा दें। √2 अपॉन √2 कितना आएगा? -5 √2 अपॉन √2 2,
इसको भी रेशनलाइज कर देते हैं, चलो। तो -2√2 और नीचे कितना आएगा, √2 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -√2। तो तुम चाहो तो रेशनलाइज करके भी आंसर लिख सकते हो। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, ठीक है। और अभी जो आंसर आया है इसको तो रेशनलाइज नहीं करना, ये तो पहले से आंसर हो गया हमारा। इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो √2/√2 -5√2/√2, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब तो आंसर मैच हो गया, -5√2/2 -5√2/2 -√2 ठीक है, समझ में आ गया। दोनों में से कोई भी तरीका से तुम एग्जाम में बना सकते हो। ये मेथड 1 था हमारा और ये मेथड नंबर 2 था हमारा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड ये हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये हो गया। एग्जाम में जब आए तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है कि किस मेथड से बनाना है, तो तुम्हारे पास अपना चॉइस है, तुम जिस मेथड से चाहो उस मेथड से क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिवाइज कर लेना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।